स्वरूपाद पंकज सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तो कौशलेश मिथिलेश्वरी और सिद्धि करेंगे काम, वाणी वर्णने से प्रथम बोल सियावर राम। तो तू ही काली तू ही कालिका तू ही कालन को काल, रक्षा मेरी कीजियो माँ खेरे की छुपा। हरी आस लगाई गिरधारी, चले अइयो मोरा आस लगाई गिरधारी, चले अइयो मोरा।
बोलिए गोविंद भगवान की। तो कर जाए समझी आवाज आ आदरणीय सभा में उपस्थित हमारी समस्त श्रोता बंधु, गौर करते हैं कथा की तरफ। हरिहर क्षेत्र में ऊंचे से आसन पर बैठ करके व्यास जी के पुत्र समझा रहे थे राजन। प्रसंग जो चल रहा था भगवान श्री शंकर के बारे में। सती जी जब अपने पिता के घर पर खत्म हुई है और बताया इन्हीं सती जी ने महाराज हिमांचल के घर में गिरजा बन करके जन्म ले लिया। गिरजा आंगन में जब छोटी थी तो एक दिन महाराज हिमांचल के पास में बाबा नारद का आना हुआ और नारद को जैसे ही देखा है तो बड़े सुंदर से आसन पर बिठा लिया। ये महाराज हिमांचल ने जैसे ही देखा है बड़े सुंदर से आसन पर बिठा लिया। आइए महाराज, मेरा तो बहुत बड़ा सौभाग्य है आज आप हमारे दरवाजे पे आए। तो इससे नारद कहते हैं आता जाता तो मैं रहता हूं और आज मैं देखता हूं कुछ ज्यादा खुश नजर आ रहे हो। बोले महाराज खुशी की बात है, हमारे घर में बेटी ने जन्म लिया है और आप आ ही गए हैं तो बता दीजिए आचार विचार कैसे रहेंगे, आगे चल के क्या करेंगे, जिसके साथ में शादी होगी वो लड़का कैसा होगा। तो इससे नारद कहते हैं कहाँ है तुम्हारी बेटी, बुलाओ। गिरजा को जब बुलवाया है दूर से ऋषि नारद ने जैसे ही गिरजा को देखा तो देखते ही एक बात कही, तुम इसे साधारण लड़की समझ रहे हो लेकिन तुम्हें एक बात नहीं मालूम है। समझाया है तो
तो नारद बोले हे हेमांचल और ये कन्या नहीं भवानी है। एक बात कही है, तुम इसे साधारण लड़की समझ रहे हो, लेकिन तुम्हें एक बात नहीं मालूम है। नारद बोले हे हेमांचल ये कन्या नहीं भवानी है, खुद आदि सत्य प्रकटानी है और तेरी भाग्य निशानी है। एक बात कही है, तुम इसे साधारण लड़की समझ रहे हो, लेकिन ये तो साक्षात देवी है। ऋषि नारद की बात को सुनकर के हेमांचल कहते हैं, महाराज जब कभी सोच तो मैं भी लेता था, देवी ये तो क्या हुआ, बता दीजिए ना आचार विचार कैसे रहेंगे, आगे चल के क्या करेंगे। और महाराज ये जरूर बताइएगा जिसके साथ में शादी होगी वो लड़का कैसा होगा। तो ऋषि नारद ने गिरिजा का हाथ अपने हाथ में पकड़ा और एक बात की, देखो हेमांचल देखने में तो सुंदर लग ही रही है, आचार विचार भी बड़े सुंदर हैं, थोड़ी सी बड़ी होगी तो ये वन में तपस्या करने के लिए जाएगी, सब ठीक है, कोई कमी तो लग नहीं रही। बोले महाराज सारी बातें छोड़ो, आप हमें ये बताओ जिसके साथ में शादी होगी वो लड़का कैसा होगा। तो नारद ने पूरी बात नहीं बताई, नारद इस बात को छिपा गए। बोले जिसके साथ में शादी होगी हम बताएं वो लड़का कैसा होगा। तो त्रिलोकी पूजी बर पाएगी और त्रिलोकी पूजी कहलाएगी। एक बात कही, जिसके साथ में शादी होगी वो लड़का कैसा होगा, आप तुम्हें बता। और फक्कड़ संग ब्याही जाएगी। एक बात कही है, देखो जिसके साथ में शादी होगी उस लड़के के आचार विचार कुछ भगवान शंकर से मिलते जुलते हैं। ये नहीं बताया कि इन्हीं के साथ में शादी होगी, ये नहीं कहा। नारद तो वहां से चले गए, इधर गिरिजा धीरे धीरे घर में कुछ और बड़ी हुई। तो एक दिन गिरिजा ने अपनी माँ से एक बात कही, मैया मुझे आज्ञा दे दो। क्यों, किस बात की? कहा हमें वन में जाना है तपस्या करने के लिए। तो मैं ना कहती बेटी अगर तप करना है तो घर में करो, जंगल में जाने के लिए मैं तो आज्ञा नहीं दे सकती। मेरे घर में 2-4 लड़कियां तो है नहीं, अकेली तुम हो, और तुम भी अगर जंगल में चलेंगी तो फिर हम इस घर में कैसे रहेंगे। मैं ना रोने लगी। हेमांचल सामने आ गए, जवाब दिया मैना ने, क्यों नहीं समझाते अपनी बेटी को, ये जंगल में तपस्या करने के लिए जा रहे हैं। तो ऋषि नारद की बात हेमांचल के दिमाग में आ गई।
एक बात की देखो, भक्त और भगवान के बीच में तुम दीवार मत बनो। गिरजा अगर जा रही है तो जाने दीजिए, क्योंकि ऋषि नारद ने हमें बहुत दिन पहले ही बता दिया था कि गिरजा तपस्या करने के लिए जंगल में जाएगी। जाने दीजिए। कहा बहुत दिन पहले ही बता दिया था, गिरजा जंगल में जाएगी तो जाने दीजिए। गिरजा को आज्ञा दे दी। और गिरजा जब जंगल में पहुंची है तो ये भगवान शंकर के नाम की माला जपने लगी। एक बात सोची है, हम शादी करेंगे तो भोले बाबा के साथ में, और इस जन्म में मेरा विवाह नहीं हुआ तो मैं फिर से जन्म लूंगी, फिर तपस्या करेंगे। फिर भी मेरा विवाह नहीं हुआ तो मैं फिर जन्म लूंगी, फिर तपस्या करेंगे, लेकिन शादी भोले बाबा के साथ। और गिरजा जंगल में बैठी बैठी सोच रही है क्या कि शिव शंकर कैलाशी हो जो खबरिया, शिव शंकर कैलाशी हो मोरी जो खबरिया। लीजो खबर